What's up, guys? Welcome to TechHood, and I hope you all are doing well. So, as you have already seen in the intro, that there were some questions mentioned. Why C++? What is C++? And where C++? So, in this video, we will be talking about these questions, and we will be also covering that is there any real-world implementation, real-world application of C++? And we will be talking about some cool and amazing features and facts about C++. So, without further delay, let's move. These my doubts make it hurt. So yeah, here we are with our first question. What is C++? So first of all, C++ was invented in year 1979 and yet it was designed by James Tostrup and it's a programming language. तो यार अगर आपको नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, ये उसकी तरह नहीं है. ये लैंग्वेज यूज़र को किसी भी मशीन के साथ कनेक्ट करती है क्योंकि मशीन जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकता. ठीक है. और थर्ड पॉइंट क्या है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज. जैसे तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज का ही एक एक्सटेंशन है, एक हायर मॉड्यूल है. इसमें सी के तो फीचर्स हैं ही और कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, लाइक सी प्लस प्लस लाइब्रेरी जो है एस टी एल लाइब्रेरी है जो कि बहुत यूज़ में आती है. अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. So now yeah, next we have why C++. So C++ gives programmer a high level of control over system. C++ provides programmer high level of control and management over system resources which are so reliable, and C++ can be adopted easily. ठीक है. Everything in C++ is associated with classes and object. तो classes and object यार हम आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी है यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस. तो यार जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई जाती है सी प्लस प्लस में, वेदर दे आर गेम्स और वेदर दे आर सॉफ्टवेयर्स, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और हाई परफॉर्मेंस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी है एनेबल कोडर्स टू अचीव क्विकर एंड पावरफुल प्रोग्राम्स. तो वही है सेम, जो प्रोग्रामर्स है सी प्लस प्लस में उनको पता होगा कि जो सी प्लस प्लस है वो मच फास्टर है जो दूसरी लैंग्वेजेस है लाइक पाइथन हो गई. ठीक है. मैनेजेस मेमोरी एफिशिएंटली. तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है. जो सी प्लस प्लस है वो बहुत बढ़िया तरीके से मेमोरी हैंडल करती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है. ठीक है. अबंडेंट लाइब्रेरी सपोर्ट. ठीक है. तो सी प्लस प्लस में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ का स्टॉक है. तो एक फेमस लाइब्रेरी है जिसे हम एस टी एल बोलते हैं. जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, उन्हें पता होगा कि एस टी एल क्या है. ये प्रोग्रामिंग में बहुत ईजिली प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट ये है प्रोग्रामर्स प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन सी प्लस प्लस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. तो यार अगर एक प्लेटफॉर्म है जो जिसमें सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर या फिर सी प्लस प्लस की गेम या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी डेवलप किया गया है, तो वो ईजिली दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे सॉफ्टवेयर पे या मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है. हाई पॉपुलैरिटी एंड देयर इज़ अ ह्यूज ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ सी प्लस प्लस. तो जितने भी प्रोग्रामर्स हो तो उन सबको पता ही होगा कि सी प्लस प्लस हाई डिमांडिंग एंड हाई पॉपुलैरिटी लैंग्वेज है. ठीक है. और इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, गीक्स और गीक्स, जैक्स ओवरफ्लो और W3 स्कूल भी है एक वेबसाइट. ठीक है. और सो आगे बढ़ते हैं. सो हेयर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, वेयर सी प्लस प्लस. तो सी प्लस प्लस हमें पता है यार कि डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिदम्स में यूज़ होता है. ठीक है. लेकिन इसके अलावा जो कोई रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है सी प्लस प्लस की, तो यार बिल्कुल है. तो सबसे पहला पॉइंट वही है, सी प्लस प्लस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जिसे बोलते हैं. तो देयर आर मैनी मॉडर्न डे डेटाबेस सच एज MySQL, MongoDB, MemSQL. तो बहुत सारे डेटाबेस में यूज़ होता है. डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस एक डेटा कलेक्शन हब होता है जहाँ पे डेटा का कलेक्शन, मर्जिंग, सॉर्टिंग, बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं. हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. और जो पुराने टाइम में डेटाबेसेस आते थे वो कौन से थे यार, ओरेकल डेटाबेस, IBM डेटाबेस, तो वो भी कुछ डेटाबेस होते थे, तो वो भी सी प्लस प्लस में ही डेवलप किए गए हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव सी प्लस प्लस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS. तो या
तो आप सब ओ एस के सामने ओ एस आप यूज़ करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गए, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, उबंटू हो गया, iOS हो गया, ठीक है। तो ये सारी इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे हम सिस्टम डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, तो ये सारा सिस्टम डिज़ाइन सी प्लस प्लस में ही किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सी प्लस प्लस इन कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर यार एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सी प्लस प्लस में ही क्रिएट किया गया है। तो कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फिर जो प्रोग्रामिंग कोड है उसे वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो मशीन है वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाए कोड जो यूज़र ने लिखा है, ठीक है। Next we have C++ for creating languages. Yeah, so C++ is also used for creating languages, computer languages like Python, Java. तो जितनी भी languages हैं, जैसे Python हो गई, Java हो गई, JavaScript हो गई, ठीक है, तो ये सारी C++ में ही लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस इन ग्राफिक्स। तो सी प्लस प्लस का ग्राफिक्स में क्या रोल है? जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें क्या रोल है? तो एप्लीकेशन रिकॉर्ड ग्राफिक्स सच एज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये सब का भी जो क्रिएशन एंड डेवलपमेंट है किसमें करा गया होता है? सी प्लस प्लस के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वे सी प्लस प्लस इन जी यू आई एप्लीकेशन। तो जी यू आई एप्लीकेशन आजकल हम सारे जियो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, फ़ोन में हो गया, या फिर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जियो एप्लीकेशंस वाले, तो वो सब भी किस में डेवलप करे गए हैं? वो सब भी सी प्लस प्लस में ही डेवलप करे हैं, जैसे कि एम एस ऑफिस, एडोब रीडर, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस जो बैंक्स में यूज़ होती है मनी ट्रांसफ़र के लिए और डाटा कलेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, तो वो भी उसका भी किस में सिस्टम डिज़ाइन करा गया है? सी प्लस प्लस में ही करा जाता है। नेक्स्ट वी हैव सी प्लस प्लस इन वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र्स में कैसे यूज़ हो रही होती है सी प्लस प्लस? ऑल ऑफ यू हैव यूज सर्टेन वेब ब्राउज़र्स, वेदर इट इज़ अ क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, तो सब में सी प्लस प्लस का ही यूज़ हो रहा होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सी प्लस प्लस इन एम्बेडेड सिस्टम। तो इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर एम्बेडेड सिस्टम्स, तो वो क्या होते हैं? तो एम्बेडेड सिस्टम्स आर दी कंप्यूटर सिस्टम्स इन विच प्री कोडिंग हैज़ बिन डन ऑलरेडी टू क्रिएट सर्टेन लॉजिक, और कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के लिए हम उसमें कोड करते हैं जो कि सी प्लस प्लस के थ्रू ही करा जाता है, जिसे हम एम्बेडेड सी या एम्बेडेड सी प्लस प्लस का नाम देते हैं। तो ऐसे कौन से डिवाइसेज हैं? जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, MP3 प्लेयर्स, GPS सिस्टम्स, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स। तो यार अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हो तो फिर आपको पता होगा कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर की IDE है जिसमें हम, और ये हमारा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसमें हम लॉजिक क्रिएट करते हैं। और लॉजिक कैसे क्रिएट किया जाता है? कोड के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है, और कोड हम यहाँ करते हैं जिसे हम एम्बेडेड सी का नाम देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। So next we have C++ in device drivers. So what are device drivers? Device drivers are the software which are used to link your software with your hardware. ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं मार्केट में। स्कैनर ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, GUI ड्राइवर्स, मालवेयर ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, तो ये सारे ड्राइवर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव C++ इन मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं। इफ़ यू आर इंजीनियर देन यू नो दी सॉफ्टवेयर्स, हाउ टू यूज़ दी सॉफ्टवेयर्स। सो इनकी भी इम्प्लीमेंटेशन, इनका भी जो एम्बेडेड कोड है वो किस में लिखा गया है? वो सी प्लस प्लस में ही डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सी प्लस प्लस इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज टू लिंक योर डेटा विद योर वेबसाइट, ठीक है। तो किसी सर्वर पे अगर कोई डेटा है तो उसको लिंक करना है, तो वो किसके थ्रू होता है? वो HTTP, HTTPS, और इसकी जो कोडिंग पार्ट है वो किस में करी गई है? वो भी सी प्लस प्लस में ही करी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Here comes the very interesting part of the video. C++ in gaming, game development and VFX engines. There are certain gaming development engines and VFX engines. The example, Unreal Engine, and which C++ embedded C is used very vastly
ठीक है, तो एम्बेडेड सी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। और ये बोथ सी शार्प एंड सी प्लस प्लस कैन बी यूज टू क्रिएट गेम्स, बट सी प्लस प्लस हैज़ बेटर कंट्रोल हार्डवेयर ऑन द पीसी। क्योंकि यार जो सी प्लस प्लस है वो ज़्यादा हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, एंड ऑल्सो सम ऑफ द गेम्स एंड VFX engines like Unreal Engine built using C++ and also implemented C++ to build games in it. So next we have some of the well-known games built using C++ like Call of Duty, BGMI, Fortnite। तो आप में से बहुत लोगों ने ये गेम्स खेली होंगी, पता होगा। ठीक है, तो ये गेम्स का डेवलपमेंट भी इनडायरेक्टली C++ में ही होता है यूजिंग C++ गेमिंग इंजन्स लाइक अनरियल इंजन। तो मैं आपको एक बार अनरियल इंजन दिखा देता हूँ कैसा होता है। सो इफ़ यू आर अ गेम डेवलपर यू नो दिस इंजन। तो ये अनरियल इंजन है। तो इसमें मैंने एक VFX का क्रिएशन कर रखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो हम ये आने वाली फ्यूचर में देखेंगे जब हम अनरियल का ट्यूटोरियल कर रहे होंगे। तो अभी ये इसमें इनडायरेक्टली C++ की ही इम्प्लीमेंटेशन की गई है और ये पूरा इंजन C++ में ही बना है। ठीक है, तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो ठीक है यार, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो आई होप गाइस समझ आ गया होगा, and it gives you better understanding of why C++, where C++, and what is C++. And if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe, and if you haven't accessed the playlist, then do check it out. And so till then,